बस सही है ना ये। नमस्कार, मैं हूं हरजीत वर्मा। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं सेक्टर 12 करनाल से। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक नियमों की जिस तरह से नो पार्किंग में जो भी गाड़ियाँ यहाँ सेक्टर 12 में खड़ी हैं उन सभी गाड़ियों को यहाँ पर ये देखिए कि इस करनाल पुलिस की गाड़ी से टोचन कर इन सेक्टर 12 में लाया गया है। और इन सभी गाड़ियों का यहाँ पर चालान किया गया है क्योंकि जिस तरह से सेक्टर 12 के अंदर भी एक वाइट पट्टी हर सड़क के साइड में लगी हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति उस वाइट पट्टी से अगर सड़क के ऊपर गाड़ी खड़ी करता है तो उस गाड़ी को इसी तरह से चालान किया जा रहा है और इस गाड़ी को टोचन कर यहाँ पर खड़ा किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी की हैं जो नो पार्किंग में या गलत पार्क करके खड़ी की गई थी। तो आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करें और अपना वाहन आप अगर लेकर जाते हैं कहीं पर भी तो ट्रैफिक नियमों का पालन ज़रूर करें। और साथ के साथ आप भी अपनी गाड़ी को अगर कहीं भी खड़ा करते हैं तो पार्किंग के अंदर खड़ा करें। जी हाँ, पार्किंग के अंदर खड़ा करें, क्योंकि आपकी गाड़ी अगर आप कहीं पे भी गलत जगह पर पार्क करते हैं, कहीं भी गलत जगह पर खड़े करते हैं तो आपकी गाड़ी का भी इसी तरह से टोचन कर उस गाड़ी को चलानिंग की जाएगी और उस गाड़ी को यहाँ पर लाया जाएगा। फिर आपको चालान भरकर ये गाड़ी को छोड़ा जाएगा। आपकी गाड़ी को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 5-6 गाड़ियाँ यहाँ पर लाई गई हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं नो पार्किंग के अंदर ये गाड़ियाँ खड़ी थी। और सर अंकित जी हमारे साथ। अंकित जी, ये कौन कौन सी गाड़ियाँ हैं जिनको यहाँ पर लाया गया? सर ये आपके सामने ही खड़ी हैं 5 गाड़ियाँ। अभी तो कुछ चली गई हैं, 2-4 जो पहले आई थी वो चली गई हैं सर। तो इनका नो पार्किंग का चालान है सर 500 रुपये का, टोइंग चार्ज 350 रुपये सर। और आप बताइए क्या चीज़ है? 350? 350 रुपये टोइंग चार्ज है सर। अच्छा, मतलब 850 रुपये पे करने पड़ेंगे। हाँ जी सर। तो जैसे ये गाड़ियाँ नो पार्किंग जोन में गलत जगह पे खड़ी थी, उन गाड़ियों को यहाँ लाया गया? हाँ जी सर। ये मतलब जो सड़क पे गलत लगाते हैं ना रॉन्ग साइड में, तो उनको उठा के लाते हैं सर यहाँ पे। तो फिर उन लोगों के पास कैसी इन्फॉर्मेशन पहुँचती है कि उनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और यहाँ आकर उनकी गाड़ी की चलानिंग हो गई है? सर वो कुछ को तो पहले ही पता है, मतलब यहाँ भाई टो वाली वैन चल रही है, फिर भी लोग गलती करते हैं। तो कुछ अपना रेडी वालों से या किसी दुकान वाले से पूछ लेते हैं भाई हमारी गाड़ी यहाँ टो ही है, तो वो अपने यहाँ आ जाते हैं हमारे पास सर। कुछ यहाँ ये 13 सेक्टर की चौकी में जो कुछ वहाँ चले जाते हैं तो वो बता देते हैं, उनको भी पता है सर, तो कहाँ खड़ी करते हैं भाई टो वाली गाड़ी, तो वो भी यहाँ आ जाते हैं सर। तो ये जो चालान किया जाता है ये ऑनलाइन होता है, साथ के साथ कर देते हैं चालान? हाँ जी सर, ये ऑनलाइन ही होता है सर, साथ के साथ ही कर देते हैं सर। हाँ जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे करनाल के लोगों को, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी काफ़ी लोगों की अभी भी गाड़ी नो पार्किंग के अंदर खड़ी होती है, गलत जगह खड़ी होती है, आधी सड़क घेर के खड़ी होती है। तो आप किस तरह का मैसेज देंगे कि लोग सर इस हम चीज़ों तो को यही बोलेंगे अपनी गाड़ी को सर पार्किंग में लगाएं, क्यों बेफजूली का पैसा मतलब वो करे, तो अपना पार्किंग में लगाए सर गाड़ी को, यही कहना चाहेंगे सर। थैंक यू। तो अंकित जी हमारे साथ हैं। अंकित जी ने बताया है कि आप अपनी गाड़ी को हमेशा पार्किंग के अंदर लगाएं, कभी भी गलत जगह पर अपनी गाड़ी को खड़ी करके नहीं जाएं, क्योंकि अगर आप गलत जगह खड़ी कर अपनी गाड़ी को जाते हैं तो हो सकता है कि आपको भी इसी तरह के चालान भरना पड़े, जो कि 500 रुपये आपका जो नो पार्किंग के अंदर जो चालान है वो है, और 350 रुपये जो टोचन करके यहाँ पे ला रहे हैं उसके हैं। मतलब कि आपको 850 रुपये पे करने पड़ेंगे अगर आप गलत जगह पर पार्किंग कर जाते हैं। तो आप भी इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कहीं पर भी अपनी गाड़ी को अगर आपने खड़ा करना है तो पार्किंग के अंदर खड़े कीजिए। और अगर सड़क पर भी अगर आपने गाड़ी को खड़ा करना है तो जो वाइट लाइन होती है, वाइट लाइन से अंदर की तरफ आप गाड़ी को खड़ा करें। सर जो सड़क पर वाइट लाइन लगी होती है, आप उस वाइट लाइन के भी लोग इस साइड नहीं खड़ा करते, सड़क पर खड़ा कर देते हैं, उनका भी चलानिंग होता है? सर सबका सड़क पे अलाउड नहीं है सर, वाइट पट्टी के अंदर भी अलाउड नहीं है सर गाड़ी। अच्छा, वाइट पट्टी के अंदर भी अलाउड? हाँ जी सर, नहीं अलाउड है सर, वो पार्किंग इसलिए बना रखी है भाई अपना पार्किंग में लगाओ सर गाड़ी को, सड़क पे लगा देते हैं फिर भी लोग गलती करते हैं सर। कोई वाइट पट्टी में लगा देता है, कोई सर डिवाइडर पे चढ़ा देता है, ये अलाउड नहीं है सर। तो जो गाड़ी हमसे नहीं उठती तो उनको ऑनलाइन चलान वहीं कर देते हैं, नहीं तो सब जो अपना बाकी टो जाते हैं तो उनको यहीं उठा लाते हैं सर। तो मान लो अगर किसी को 5-10 मिनट का काम हो, पार्किंग दूर हो, फिर तो काफ़ी दिक्कत वाला काम हो जाएगा पार्किंग में खड़ी करना, क्योंकि लाइन तो बनी मेरे ख्याल शायद इसलिए हुई है कि लाइन के इस तरफ खड़ा करके आप। नहीं सर, वो देखो जी हम थोड़ी बहुत देर में अनाउंसमेंट भी करते हैं भाई ये गाड़ी नंबर है, या अपना कोई आसपास हो तो आ जाता है, नहीं तो फिर सर यहीं लेके आ जाते हैं उसको। तो मतलब वाइट पट्टी के इस तरफ भी अगर गाड़ी खड़ी है तो हाँ जी चलानी सर, है? अलाउड नहीं है सर वो भी।
तो अंकित जी ने एक बात और हमें बताई है कि अगर वाइट पट्टी सड़क के ऊपर जिस तरह से वाइट पट्टी लगी होती है, आप वाइट पट्टी के इस तरफ भी अगर अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं तो आप केयरफुली उस चीज़ को ध्यान रखिए, क्योंकि अगर वाइट पट्टी के इस तरफ भी अगर आपकी गाड़ी खड़ी है, अगर नो पार्किंग में खड़ी है, रॉन्ग साइड खड़ी है, कहीं पर भी आपकी गाड़ी खड़ी है, तो अब करनाल के अंदर जिस तरह से हर एरिए के अंदर चलानिंग हो रही है, तो आप भी इस चीज़ का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि अपनी गाड़ी को सही जगह पर पार्क करके फिर आप अपने काम को कर दोबारा अपनी गाड़ी को ले लीजिए, क्योंकि अगर आप गाड़ी को सड़क पर खड़ा कर रॉन्ग पार्किंग में या नो पार्किंग में या गलत जगह पर खड़ा करके अपनी गाड़ी को अगर आप कहीं जाते हैं तो आपकी गाड़ी का भी चालान हो सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी गाड़ियाँ अभी तक यहाँ पर ले आ चुके हैं। कम से कम 5 गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनको यहाँ पर लाया गया है, और आप समझ सकते हैं कि 5 गाड़ियों को यहाँ पर चालान हो चुका है। अब ये लोग यहाँ पर आएंगे और जिस तरह से यहाँ आएंगे तो उनकी गाड़ी का चालान होगा और फिर वो अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं, जिसके चलानिंग अमाउंट 500 रुपये है। 500 रुपये नो पार्किंग का जो चलानिंग अमाउंट है वो है, और 350 रुपये जो टोचन करके यहाँ पर ला रहे हैं उसके हैं। सर एक चीज़ और, जैसे मान लो उसी का वहीं पे खड़े खड़े चलान हो जाता है तो सिर्फ 500 रुपये लगते हैं। हाँ जी सर। फिर 350 रुपये जो यहाँ टोचन टोइंग चार्ज का सर छोड़ देते हैं ना, हमें कोई अपने घर छोड़ लेके जाने सर पैसे, तो मौके की बात आता तो वो छोड़ देते हैं सर। मतलब किसी की गाड़ी अगर रोड से यहाँ कोई साथ के साथ ही आ गया तो चालान भी छोड़ देते हैं। क्यों, मतलब उसको बोल देते हैं भैया आप नो पार्किंग में आगे दोबारा मत लगाए, अभी आपकी गाड़ी बाहर नहीं देके छोड़। हाँ छोड़ देते हैं। तो अगर किसी की गाड़ी को यहाँ लेके आते हैं तो 500 प्लस 350, अगर वहीं होता है तो वार नहीं देके छोड़ देते हैं, नहीं तो 500 रुपये। कुछ गाड़ियों का सर पोस्टर चालान पहले ही हो जाता है तो वो हम नहीं करते, तो अपने टोइंग चार्ज के पैसे ले लेते हैं हम। बस यही कहना चाहेंगे सर। आपकी भी गाड़ी है सर? हाँ जी, अच्छा आपकी गाड़ियाँ कहाँ गए थे आप गाड़ी खड़ी करके? मैं तो तहसीलदार साहब के साथ जाम्बा गए थे, वहाँ कोई इंक्वायरी थी। अच्छा जी। तो तहसील में खड़ी कर गए थे, मैं कानों को लग रहा था निकलूँ। तो आपने गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी करी थी? नो पार्किंग में नहीं, तहसील ऑफिस में की थी। अच्छा, तो आपको कैसे पता लगा आपकी गाड़ी इधर ले आए हैं? अभी मैंने जैसे वहाँ देखी तो नहीं मिली, मैंने उससे पीछे जहाँ वहाँ ड्यूटी जो है उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी वो ले गए ठा के आपके, वहाँ पता करो। तो तहसील में तो जैसे पार्किंग है, आप पार्किंग में खड़ी करके आते हैं? सर सुबह पार्किंग फुल हुई थी, जो तहसीलदार साहब की जैसे ऑफिस है हम वहीं पार्क कर दी थी। चलो अच्छा, आपने सुबह की खड़ी करी हुई है? सुबह की खड़े मैं और तहसीलदार साहब सारे इकट्ठे ही गए। तो आपको अब पता लगा आपकी गाड़ी है? अभी आए हम, अभी पता लगा बस। अच्छा, तो अब किस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं? तहसीलदार साहब से बात करा देता हूँ उनकी। तो देखिए कि आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप अपनी गाड़ी को किसी भी तरह से नो पार्किंग जोन में मत खड़ा करें। अगर आप नो पार्किंग जोन में अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं, किसी गलत डायरेक्शन में खड़ा करते हैं, और आप जिस तरह से बताया है कि अगर आप वाइट पट्टी के इस तरफ भी अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं तो आपको भी कहीं ना कहीं चालान ज़रूर भुगतना पड़ेगा। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोगों को ये तरफ ये मैसेज जा सके, ये पता लग सके, क्योंकि करनाल में जिस तरह से चलानिंग चल रही है, जिस तरह से नो पार्किंग जोन में अगर कोई भी गाड़ी खड़ी करता है तो उसकी गाड़ी को इसी तरह से टोचन कर किसी थाने में या किसी जगह पर ले जाया जाता है। तो अगर वहाँ पर ले जाने के बाद आपके 500 रुपये नो पार्किंग जोन के और 350 रुपये टोचन चार्जेस जो ये है यहाँ पर लगते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सभी गाड़ियाँ, जिसके एक गाड़ी के ओनर यहाँ पर आ गए हैं अभी चालान की जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अभी बात करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखें भी, इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो जा सके और ये मैसेज सबको पता लग सके कि करनाल में किस तरह से चलानिंग हो रही है। तो आप भी अगर अपनी गाड़ी को कभी शहर में लेकर आते हैं तो नो पार्किंग जोन में ना खड़ा करें और अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा कर ही कहीं काम जाएं। तो कितने का टेंडर है? कितने का भी नहीं, 350 लिया सर, वो आप दी तो आपको। कहाँ से आए हैं सर आप? करनाल से। तो कहाँ गए थे आप गाड़ी खड़ी करके? गीता जयंती मीटिंग में गए थे हम, और मेरे साथ हमारे सेक्रेटरी साहब थे, मैं था। तो अंदर मीटिंग थी गीता जयंती के बारे में, तो इसलिए 15-20 मिनट के लिए गए थे। तो आपको लगता नहीं कि गाड़ी पार्क करके जानी चाहिए थी? नहीं, पार करके तो जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ खुली जगह थी और खुली जगह के कारण जो है ना बाहर गाड़ी खड़ी कर दी थी, तो इसलिए इन्होंने गाड़ी वो कर ली। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आगे के लिए? भाई चलो, पार्क में तो खड़ी करनी चाहिए गाड़ी को, पार्किंग में। हाँ, पार्किंग में तो खड़ी करनी चाहिए, लेकिन ये है कि भाई थोड़ी देर के जाने के लिए तो सड़क पे कोई ऐसी बात नहीं है कि भाई गाड़ी, और खुला एरिया है, कोई भीड़ का एरिया था नहीं कि भाई जिसमें कि कोई दिक्कत आती थी। भीड़ के एरिया में से तो गाड़ी उठा लेते तब तो कोई वो नहीं है, लेकिन एक खुले एरिया में गाड़ी को उठाए तो वो थोड़ा सा। क्या नाम है सर आपका? अशोक कुमार जी।
और अशोक जी हमारे साथ थे। आप देखिए कि इनकी गाड़ी भी खड़ी थी, 15 मिनट के लिए गाड़ी से गए थे और 15 मिनट के अंदर ही मेरे ख्याल आपकी गाड़ी यहाँ ले गए। हाँ। तो कितने का अब ये चालान किया इन्होंने आपका? चलान तो कुछ नहीं किया, लेकिन छोड़ दिया। लेकिन भाई यही बोला कि भाई अपना जो है ना पार्किंग में लगाया करो गाड़ी। वार्निंग देके छोड़ दी। हाँ जी। सर ये डस्टर का हुआ नहीं क्या चालान? सर इनका चालान नहीं किया हमने, ये थोड़ा मतलब कोई होगा, सस्ता वाले बता रहे थे, मैं चलो भैया आप ये टोइंग फीस कर दो पे और क्या अभी, अच्छा अच्छा, तो ये टोइंग फीस लिए सर इनसे 350 रुपये। ठीक है ठीक है। तो चालान फ़िलहाल एक वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है, टोइंग फ़ीस ज़रूर ली गई है इनसे क्योंकि थोड़ा बताना चाहूँगा मैं। हाँ जी हाँ जी। सर ये जो पहले बारी नो पार्किंग का चालान है वो 500 रुपये का है सर, जो दोबारा होगा तो वो 1500 रुपये का है। तो हम ऐसे मतलब जो कोई गरीब या कुछ वैसे भी है तो उनको एक आधा हम वार्निंग दे के छोड़ देते हैं, क्योंकि 500 के बाद सीधा 1500 को उठाएगी मशीन तो मारा जाएगा वो, तो इसलिए तो हम वार्निंग दे के भी छोड़ देते हैं एक दो को तो ऐसे भी। अच्छा, मशीन में मतलब गाड़ी के नंबर के हिसाब से अगर सेकंड टाइम अगर वो नो पार्किंग चालान कटा तो वो 500 की जगह 1500 का होगा। 1500 का 100 होगा मशीन में जी, इसका काम 500 वाला कहीं का छोड़ भी देते हैं जी। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रखिए क्योंकि जिस तरह से बताया गया है कि आपका फर्स्ट चालान नो पार्किंग का 500 रुपये का, लेकिन उसके बाद अगर सेकंड टाइम आपका नो पार्किंग का चालान होता है तो वो 1500 रुपये का है। तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपका चालान नो पार्किंग का हर टाइम पे जो है वो 500 रुपये का ही कटेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम पे 500 रुपये का है। अगर सेकंड टाइम अगर आप उस जो आपकी मिस्टेक होती है, जो गलती होती है नो पार्किंग के अंदर खड़ी करने की, उस गलती को दोबारा रिपीट करते हैं तो आपका जो चालान है वो 500 रुपये से 1500 रुपये। अगर सर दूसरी बार से तीसरी बार या चौथी बार ऐसा होता है तो उसके बाद में अमाउंट बढ़ता है या 1500 ही रहता है? बढ़ता चला जाएगा सर। कितना हो जाता है 1500 के बाद? 1500 3000 हो जाएगा सर। अच्छा, मतलब जो भी गलती करता है और अपनी गलती को नहीं सुधारता उसके बाद भी अगर गलती करता है तो फिर वो जो चालान का अमाउंट है वो बढ़ता जाता है। हाँ जी सर, ये बढ़ता ही चला जाएगा सर। तो आप इस चीज़ को अब ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि नो पार्किंग के अंदर अगर आपकी गाड़ी का चालान होता है, पहली बात तो आप जब भी मार्केट में जाएं तो अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाकर ही जाएं और गाड़ी सड़क पर मत खड़ी करें, क्योंकि अगर आपका नो पार्किंग का चालान होता है तो वो 500 रुपये का पहला चालान ज़रूर है, लेकिन दूसरा चालान जो है वो 1500 रुपये का है। उसके बाद जिस तरह से हमें पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने बताया कि वो चालान का अमाउंट बढ़ता जाएगा 1500 से 2000 3000, और इसी तरह से अगर आपका चौथा पाँचवां चालान होता है तो आपकी गाड़ी का जो अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा। इसलिए आप अपनी नो पार्किंग का जो चालान है उससे बचने के लिए अपनी गाड़ी को पार्किंग में ज़रूर लगाएं। तो जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं हूं अरजीत वर्मा, सेक्टर 12 करनाल से। जय हिंद, जय भारत।